जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंतर्गत हम करने वाले हैं एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में हम पिछले दो वीडियो में हमने कुछ थ्योरम्स बढ़ा डाले थे, है ना। कुछ बेसिक नॉलेज है, वो आपने नहीं देखा है तो वो सबसे पहले देख लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लगाना शुरू कर दीजिए। ये सारे जो क्वेश्चन है वो एसएससी और रेलवे लेवल के क्वेश्चन है। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी हम लगाएंगे, लेकिन वो बाद में लगाएंगे। ठीक है। सबसे पहले जो एसएससी और रेलवे का जो किस प्रकार उसका पैटर्न रहता है, क्या लेवल रहता है, ये आप अच्छे से सीख जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं छूटेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जा रहा है। और यदि आप एडियो की क्लास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पूरे फ्री सारे कंटेंट रहेंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ का पार्ट हो, हिंदी हो, ग्रामीण आजीविका है, पंचायती राज हो या ग्रामीण विकास, सारे डिटेल में और सारे एमसीक्यूज के साथ किए जाएंगे, है ना। जैसे वैसे तो हम वैकेंसी का वैसे वेट नहीं कर रहे हैं, साथ में हमारा हिंदी का पार्ट चल ही रहा है। और छत्तीसगढ़ के जो सीरीज है सामान्य अध्ययन, भूगोल की लगभग लगभग सारे वीडियो एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर बेसिक नॉलेज डाल दिया गया है। अब हम छत्तीसगढ़ में के संबंध में इतिहास जो है, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास जल्द ही इसमें आने वाली है। साथ ही और जो एग्जाम है उनकी भी वीडियो सीरीज इस यूट्यूब चैनल में आपको समय समय पर मिलते रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर, है ना, दोनों ओर आगे बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण क्रमशः हैं 121 अंश और 104 अंश। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का आपको मान बताना है। सबसे पहले इसका नामकरण कर लीजिए, ए बी और ये सी। ठीक है। ए बी और सी। क्या कहा गया है कि त्रिभुज के एक आधार को आगे बढ़ाते हैं दोनों ओर, तो एक आधार हम बी सी को मान लेते हैं, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ये हमने आगे बढ़ा लिया और इसको इधर आगे बढ़ा लिया इस प्रकार से, है ना। अब इस पर बाह्य कोण बना है ना। एक साइड बना है आपका 121 अंश, दूसरे साइड बना है आपका 104 अंश। ठीक है। 104 अंश बना है। तो पूछा गया है कि त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। ठीक है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान पूछा गया है। अब देखिए ये यदि स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है ना, स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है तो ये 104 हो गया, होना चाहिए था 180 टोटल। तो 104 में कितना गया जो 180 हो जाएगा, है ना। 104 में यदि हम 76 64 180 होना चाहिए ना। ठीक है। तो ये हो जाएगा यदि 180 में, ठीक है, 180 माइनस यदि हम 104 करें, 80 माइनस 104 करें तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 गुना, तो ये हो जाएगा 76। उसी प्रकार 180 माइनस इस करते हैं 121, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और 5 में 3 गया 5, 8 में 3 गया 5, ये हो जाएगा 59। ठीक है। अब त्रिभुज एबीसी में देखिए हमको दो कोण तो मिल गया है। ठीक है। दो कोण हमको मिल गया है, कितना, 59 और 76। तीसरे कोण का मान क्या होगा, तीसरे कोण का मान क्या होगा। तीनों कोण का मान होता है कितना, तीनों कोण का मान होता है हमारा 59 प्लस 76, है ना, सॉरी, ये हो गया 59 प्लस 76 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, है ना। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 180 का मान आ जाएगा 45। तो ये 180 का मान आ गया हमारे पास 45, सॉरी, ए का मान आ गया 45। पूछा गया है कि सबसे बड़े कोण का मान बताइए। तो ए बी सी त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन दिख रहा है, 76। तो आंसर हो जाएगा हमारा 76। ठीक है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को बनाना था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज दिया गया है आर एस टी। त्रिभुज गया है आर एस टी, तो ये आर, ये एस और ये टी दिया हुआ है। ठीक है। ये टी दिया हुआ है। तो एस टी को हमको पी तक बढ़ाया गया है। ठीक है। ये एस टी को थोड़ा पी तक आगे बढ़ा दिया गया, ये हमने बढ़ा दिया पी तक। ठीक है। इसको पी तक बढ़ा दिया गया है। यदि आर टी पी, ये आर टी और पी, इसका मतलब है ये बाह्य कोण का मान दे रहा है। इस बाह्य कोण का मान दे रहा है, इस बाह्य कोण का मान है 115। ठीक है। और कोण एस जो है, कोण आर का 2/3 है। ठीक है। इस जो कोण एस का मान है वो आर का 2/3 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा ये हमारा रेशियो में चला गया है।
रेशियो आप जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रेशियो से भी क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे में का जब भी बट्टा में देगा ना, तब क्या होगा, ये ऊपर वाले का मान ऊपर वाला होगा और नीचे वाले का मान नीचे वाला होगा, ठीक है। नीचे वाले का मान नीचे वाला होगा, कैसे, ये देख लीजिए, ठीक है। हमको दिया गया है कोण एस बराबर 2/3 कोण आर, ना। कोण आर को हम पक्षांतर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कोण आर को हम पक्षांतर करेंगे तो कोण एस बटा कोण आर, ठीक है। 2 अपनी जगह रहेगा, 3 अपनी जगह रहेगा, ऊपर वाले का मान ऊपर वाला, नीचे वाले का मान नीचे वाला, ठीक है। तो कोण एस और कोण डू का मान हो गया 2 और 3, लेकिन ये रेशियो में है, ठीक है। कोण एस का मान हमारे पास कितना है, ये 2 है, लेकिन रेशियो में है, याद रखिएगा। और कोण आर का मान 3 है, ये रेशियो में है, ठीक है। और पिछले हमने पढ़ा है कि जो बाह्य कोण होता है बाकी दो कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। बाकी इस दो कोण के योग के बराबर है, तो जो कोण तो हो जाएगा 3 + 2 बराबर 115, ठीक है। क्योंकि ये दोनों रेशियो में है, रेशियो में तो उसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 115। अब एक की वैल्यू निकालें तो कितना मिलेगा हमको, यदि हम एक की वैल्यू निकालने जाएं तो हमको कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5×5 = 10, 5 दिया, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 23, ठीक है। ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, एक की वैल्यू हो जाएगी 23, ठीक है। और हमको पूछा क्या गया है, कोण आर का मान पूछा गया है। कोण आर का मान वैल्यू में कितना है, 3 है ना। रेशियो में आर का मान है, कोण आर बराबर ना, कोण आर बराबर रेशियो में 3 दिया गया है, रेशियो में 3 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 × 23 करेंगे, आंसर हो जाएगा 3×3 = 9, 3×2 = 6, 69, आंसर हो जाएगा हमारा 69, ठीक है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 69। ये आपको रेशियो मेथड से इसको लगाना था, रेशियो मेथड से लगाकर हम इस आंसर को ले आए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन दिया गया है, ज्योमेट्री का है, दिए गए चित्र में कोण ईडी, ये देखिए ए और डी, ठीक है। ईडी जो है सी बी का समद्विभाजक है ना। इस सी जो ईडी है कौन सा है, ए और डी, इसका समद्विभाजक है कोण सी ए बी का, कोण सी ए बी का समद्विभाजक है, मतलब इसका समद्विभाजक है, ठीक है। और कोण बी डी, सॉरी बी डी एक रेखा है, ये बी डी है, जो सी बी एफ का, ये सी बी और एफ का इसका समद्विभाजक है, इसका समद्विभाजक है, ठीक है, इसका समद्विभाजक है। और कोण यदि कोण सी पर, यदि कोण सी पर बने कोण, बजे नहीं होगा बने होगा, बने है ना, ये बने कोण है, ये सी पर बने कोण का मान 34 है, इसका मान है हमारे पास 34। तो पूछा गया है कोण ए डी बी का मान क्या होगा, कोण ए डी बी का मान क्या होगा, मतलब कोण डी का मान पूछा जा रहा है। इससे पहले हमने कल ही एक फंक्शन पढ़ा है, कल ही एक थ्योरम पढ़ा है कि यदि अंतः और बाह्य कोण के ना समद्विभाजक से बने तीसरा कोण का जो मान है, अंतः कोण और बाह्य कोण के समद्विभाजक कोण से बने कोण का जो मान है, हमेशा कोण सी के आधे होगा, मतलब कोण डी बराबर कोण सी का आधा। तो कोण सी के वैल्यू हमको दिया गया है 34, 34 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा, कोण डी का मान हमको मिल जाएगा, 34 का आधा होता है 17, ठीक है। तो कोण डी की वैल्यू हो जाएगी 17, या कोण डी को हम कोण ए डी बी भी लिख सकते हैं, कोण ए डी बी भी लिख सकते हैं, है ना। ये पिछला थ्योरम से बनाया गया है, थ्योरम पिछला अब पढ़ लीजिएगा। थ्योरम ये लिखा है कि एक ही त्रिभुज के एक अंतः कोण और दूसरा बाह्य कोण के समद्विभाजक से बने कोण जो है वो मूल त्रिभुज के बड़े कोण के, या फिर जो शेष एक त्रिभुज एक कोण बच जाता है उसके आधे के बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा इस प्रकार हमारा 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कोण बी एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी एक आंतरिक समद्विभाजक है, कोण बी का आंतरिक समद्विभाजक ये है, ठीक है। और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक, ये देखिए, ये कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक है, डी पर मिलता है। कोण बी का समद्विभाजक और कोण सी का समद्विभाजक इस डी पर मिलता है, और बी डी सी का मान हमको दे दिया गया है कितना, 15, ठीक है। बी डी सी का मान दे दिया गया है। इसमें क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि कोण ए का मान क्या हो,
ठीक है। इन तो ये जस्ट उसके उल्टा है। ठीक है, तो कोण ए का मान क्या होना चाहिए, इसका आधा होना चाहिए कोण डी का। हमको कोण डी दे दिया गया है फिलहाल, तो कोण ए बराबर हो जाएगा 2, डी का मान दे दिया गया है 15। ठीक है, तो कोण ए निकालने के लिए हम इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुना 2, तो कोण ए बराबर हमको मिल जाएगा 30 अंश। आंसर सी नंबर। ठीक है, आंसर सी नंबर। इसी प्रकार आपके बहुत फास्ट तरीके से आंसर आने वाला है। अब दिया गया है, देख लिए चित्र दिया गया है ना, कोण सी सॉरी कोण ए सी बी, कहाँ पे है, कोण ए सी बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण ए बी सी का बाह्य समद्विभाजक डी पर मिलता है। सेम वैसे जैसे पिछला क्वेश्चन था, वो इस साइड है वो उस साइड मिलता है। ठीक है, तो हमको बी डी सी का मान ज्ञात करना है। कहाँ पे है ये बी, ये डी और ये सी का मान, मतलब इसका मान ज्ञात, इसका मान हमको ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या था रिलेशन, तो कोण डी बराबर होता था कोण ए का आधा। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमको फिलहाल ए का मान पता ही नहीं है, तो हमको सबसे पहले ए का मान पता करना होगा। ए का मान पता करना होगा, उसके बाद ही हम आगे का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ए का मान पता होने के बाद हम पूरे आगे के मान बता पाएंगे। तो ये जो 105 है ना, ये जो 105 है पूरे इतने का मान है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पर बना है, स्ट्रेट लाइन पर बना है तो ये 105 है। स्ट्रेट लाइन का टोटल होता है 180, तो शेष कितना बचा, 75 बचा ना। 75 और 105 मिलेगा तो अब 180 हो जाएगा। ठीक है, ये 75 हमने निकाल लिया। दूसरा, यहाँ पे देखिए ये 130 है। ठीक है, ये 130 है, ये भी यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, और अंदर का यदि हम मान निकालना चाहें तो 130 है, तो अंदर का हो जाएगा 150। ये 150 आ गया, 150 अब आगे। अब देखिए हमको त्रिभुज, अब देखिए जो त्रिभुज दिखा रहे हैं उसी को देखिएगा। त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में हमको बी का मान पता चल गया, सी का मान पता चल गया, ए का निकालना कोई बड़ी बात है क्या, तीनों का योग होता है 180। ठीक है, हमारे पास बी की वैल्यू है 75। ठीक है, सी की वैल्यू है 50, हमको ए का ज्ञात करना है, और ये हो गया 180। ठीक है, 180। बताइए ए का मान कितना होगा। ठीक है, ए का मान कितना होगा, ये हो गया हमारा 0, सॉरी ये हो गया हमारा 55, 5 ये 7 5 12 25, 125 प्लस ए इज इक्वल टू 180। ए की वैल्यू निकालेंगे तो 180 से माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 55, तो ए बराबर हमारा क्या निकला 55। ठीक है, इसका मान हमारे पास निकल गया। अब क्या हम डी का निकाल सकते हैं, तो ए का आधा होता है डी। ठीक है, तो 55 का आधा कितना होगा, 55 का आधा निकाल लीजिए, 55 का आधा होता है 27.5। ठीक है, 55 का आधा होता है 27.5। इस प्रकार हमारा आंसर हो गया 27.5। ठीक है, इस प्रकार हमारा वैल्यू हो गया 27.5। ये हमारा मेथड है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है, ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए एफ, दिए गए चित्र में ए एफ कोण बी ए सी का आंतरिक कोण समद्विभाजक, जबकि भुजा सी डी जो है कोण बी सी ए का बाह्य कोण समद्विभाजक है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, आपको नीचे त्रिभुज दिया गया है, ए एफ जो है कोण बी ए सी का आंतरिक समद्विभाजक है। ए एफ ये देखिए, ये आंतरिक समद्विभाजक है, उसके विपरीत जो सी डी है जो बी सी ए का बाह्य समद्विभाजक, ये बाह्य समद्विभाजक है। जना बस हमको दिया गया है और हमको थीटा का मान निकालने बोला है, हमको थीटा का मान निकालने बोला है। ठीक है, अभी ये कुछ अलग है, ये आपस में पूरे मिले नहीं। आगे हम जिसको जैसे ही आगे बढ़ा देंगे ना, तो ये ए डी यहाँ पे जाके मिल जाएगा, ये इस प्रकार आके मिलेगा आगे बढ़ाने पर, क्योंकि ये रूल है, वो आगे जाके मिलता ही है, वो आगे जाके मिलता ही है। ठीक है, वो आगे जाके मिलता ही है, ये फिक्स है। अब देखिए इसमें देखिए, हमने लाइन और एंगल पढ़ा था कि यदि दो भुजाएं इस प्रकार यदि कोई काटे तो इसके सम्मुख भुजा का कोण योग बराबर होता है। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये अल्फा तो इसके सामने वाला भी अल्फा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या आपको ऐसा दिख रहा है ना, ये त्रिभुज, ये जो रेखाएं आपस में कट रही है, मतलब ये तिर्यक रेखाएं हैं, तिर्यक रेखाएं आपस में कट रही है, तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, क्या कहा हमने, ये थीटा हो जाएगा।
इसको मैं कुछ नाम दे दूं क्या, इसको मैं पी दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ पी। अब देखिए, अब बाह्य कोण से देखिए, अब त्रिभुज जो दिखा रहा हूँ उसको देखिए, त्रिभुज पी एफ जी, ठीक है, या पी 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 एफ डी, पी एफ डी में देखिए, ये जो 60 है ये क्या है, बाह्य कोण का काम कर रहा है क्या, इस डी का, और इस बाह्य कोण का मतलब होता है शेष दो कोणों का योग, ठीक है, इस बाह्य कोण का मतलब होता है शेष दो कोणों का योग, ठीक है, शेष दो कोणों का योग। अब उसके बाद इनके बीच का रिलेशन देखिए, इनके बीच का रिलेशन देखिए, क्योंकि ये आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक पर बना है, तो क्या होगा, कोण बी बराबर हो, या कोण बी का आधा होगा कोण बी, कोण बी का आधा होगा कोण पी, कोण बी का हमको मान पता है थीटा, तो थीटा बटे 2 हो जाएगा कोण पी की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बटा 2, ठीक है, थीटा बटा 2 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए ये है हमारा 60 जो है, ये देखिए ये 60 हमारा बाह्य अंश है, बाह्य कोण है, और बाह्य कोण का जो मान होता है अंदर के जो दो कोण के मान के बराबर होता है या फिर योग के बराबर होता है, तो 60 बराबर हो जाएगा थीटा, ये वाला एफ वाला, और ये थीटा प्लस थीटा बटा 2, थीटा प्लस थीटा बटा 2। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 60, ठीक है, ये लघुत्तम आएगा तो ये लघुत्तम इसका आ जाएगा 2, ये हो गया 2 थीटा प्लस थीटा, ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 60 से आगे गुना होगा तो ये हो जाएगा 120, 6 दूनी 12, और इधर हो जाएगा 2 थीटा, थीटा का मान निकालना है तो 3 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो ये हो गया 4 तिया 12 मतलब 40, थीटा की वैल्यू आ गई 40, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये भी 40 अंश हो गया, ठीक है, और ये भी 40 अंश हो गया, लेकिन ये 40 का आधा होगा तो ये 20 अंश हो जाएगा। ऐसे आपको पूछा नहीं गया है, फिर भी हम इसको निकाल लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इतने शॉर्ट में आपका आंसर आएगा, आपको ज़्यादा एग्जाम में लिखने की या फिर पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि बेसिक क्लियर है तब की स्थिति में। देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें केवल मान रखना है और आंसर लाना है। इस क्वेश्चन में केवल केवल मान रखना है और आंसर लाना है, आगे इसमें और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, दिए गए चित्र में कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी 80 अंश है, ठीक है, बाकी इसको स्किप करते हैं, इसको पढ़ते हैं, फिर वो नेक्स्ट हमारा ऑटोमेटिक बन जाएगा। कोण बी डी ई 35 कहाँ पे है देख लीजिए, तो बी डी ई यहाँ पे छोटा सा ई लिखे ना, ये ई है, ठीक है, तो कोण बी डी ई, बी डी ई, तो ये होगा हमारा 35, ठीक है, ये हो गया हमारा 35, बी डी ई बोला है ना तो ये 35 हो गया अंदर वाला। उसके बाद बोला है कौन बी सी ई, बी सी ई, ये वाला हो गया हमारा 45, ये वाला हो गया 45। अब एक और कोण का मान निकालना है, फिर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। एक और कोण का मान निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोण ए सी बी कहाँ पे है, कोण ए सी और बी, ठीक है, इसका वैल्यू प्लस बी ए सी, बी ए सी ये वैल्यू, इन दोनों का मान है हमारे पास 80, ठीक है, इन दोनों का वैल्यू है 80, इन दोनों का कोण का योग है हमारा 80 है, ठीक है, इन दोनों कोण का योग 80 है, ठीक है, इन दोनों कोण का योग 80 है। अब देखिए ये त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में देखिए, क्या ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है ना, और बाह्य कोण का जो योग होता है वो किसके योग के बराबर होता है, तो देखिए कोण सी बी डी एक बाह्य कोण है जो किसके बराबर होगा, ये होगा हमारे कोण ए प्लस कोण सी के बराबर, और कोण ए प्लस कोण सी का वैल्यू है 80, ठीक है, कोण ए प्लस कोण सी का वैल्यू है 80, उस प्रकार से ये भी हमारा 80 हो गया, ये भी हमारा 80 हो गया। बाकी इधर क्या है इसका हमको कोई लेना देना नहीं है। अब पूछा गया है कि इस सी ई डी का मान क्या होगा, सी ई डी हमको इस कोण का मान निकाल, क्वेश्चन में यदि कोई इस प्रकार का कोण मिल गया
तो अंदर के जितने भी है ना, इस त्रिभुज के अंदर जितने भी कोण है उन सबको योग करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 45, 35 और 80, इन तीनों को जोड़ने पर जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, इन तीनों को जोड़ने पर हमारा आंसर आ रहा है 160। ठीक है, ये 160, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये हमने लाइन और एंगल में बहुत सारे किए हैं। यदि आपके लिए नए हैं तो प्लीज़ हमारा लाइन एंड एंगल क्लास देख लीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व हो जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर बिंदु एम और एन इस प्रकार स्थित है कि ए एम लंब है बी सी और ए एन ए का समद्विभाजक है। इसी प्रकार एम और बी और एन बीच स्थित है। ठीक है, उन बी का मान 68 है और किसी 36 है। चलिए अब जैसा किया गया है वैसा हम करते जाते हैं। सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी और ये हो गया सी, ए बी और सी हो गया। जैसा कहा गया है वैसा करते हैं। ठीक है, बी सी पर एम बिंदु है, बी सी कहाँ पे है, ये बी सी है, तो बी सी पर एक एम बिंदु है और ये एक एन बिंदु है, इस प्रकार से। ठीक है, ये एम और एन बिंदु हमने खींच लिया। अब कहा गया है ए एम जो है बी सी पर लंब है। देखिए इस प्रकार जो ये है ना, ये साइन लंब का साइन है, यदि आपको पता नहीं है तो ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लंब। यहाँ से ना हो सकता है लाइन मेरे से बेंड बना हो, मैं एक बार सुधारने की कोशिश करता हूँ इसको। ठीक है, अब इसको सीधा लाइन खींचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से एक सीधा लाइन खींचना है यहाँ पे, इस प्रकार से। ये हमारा लंब है, लंब है मतलब ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, उसी प्रकार कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का ये समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक एम बी। ठीक है, कोण ए का जो समद्विभाजक है वो इन के बीच स्थित है। ये देखिए ये इसका समद्विभाजक है जो यहाँ पे स्थित है, जो यहाँ पे स्थित है। अब हमको जो कहा गया है वो हम देखते हैं। कोण बी का मान है 68, इस बी का मान है 68। ठीक है, और कोण सी का मान है 26, कोण सी का मान है 26। यहाँ तक ऐसा है। हमको ज्ञात क्या करना है, एम ए एन, ये एम ए एन मतलब ये बीच वाला। ठीक है, अब मैंने पिछले क्लास में एक थ्योरम पढ़ाया था, जब ऐसा कुछ हो ना तो x की वैल्यू, यहाँ पर मैं x मान लेता हूँ, ऐसा कुछ हो तो x की जो वैल्यू होगा b माइनस सी के हाफ होगा। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करूँगा, उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा। तो क्या करेंगे, b की वैल्यू है 68, ठीक है, c की वैल्यू है 26। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 42, 42 और 42 का आधा करेंगे तो ये हो जाता है 21। यही हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू हो जाएगी 21, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है, ये थ्योरम है। यदि आप थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो पिछला क्लास कृपया देख लीजिए, आपका थ्योरम वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 84 है, कोण आर 28 है, एस जो है पी एस पर लंब है, पी एक समद्विभाजक। सेम पिछला क्वेश्चन है जैसा हमने पढ़ा था। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं, तो ये पी, ये क्यू और ये आर। ठीक है, पी क्यू आर हमने ये देख लिया। अब इसमें दो ठो पॉइंट दिया गया एस और टी करके, एस और टी करके इसमें पॉइंट दिया गया। तो जो पी एस है लंब है क्यू आर पर, तो यहाँ पी और एस को मिला देते हैं, ये लंब है। ठीक है, तो ये लंब हो गया। लंब हमेशा 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और पी का समद्विभाजक होता है टी पर मिलता है, ये का समद्विभाजक है जो टी पर मिलता है। समद्विभाजक को कुछ इस प्रकार से बताया जाता है, इस प्रकार है। और ये हमारा एक्स हो गया, ये हो गया एक्स। अब जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, हमको कोण क्यू दे के रखा है, कोण क्यू दिया गया है 84, 84। कोण क्यू कहाँ पे है, ये है कोण क्यू 84। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कोण आर दिया गया है, ये कोण आर है 28। ठीक है, उसके बाद और कुछ दिया है कि यहाँ पे नहीं। हमको याद क्या करना है, कोण पी टी एस याद करना है, पी टी एस। ये अब ये वाला निकालने बोल दिया। ठीक है, ये निकालने बोल दिया। तो सबसे पहले हमको तो ये वाला पता होना चाहिए, ये कोण, क्योंकि ये 90 डिग्री है। मैंने पहले बताया है कि जो 90 डिग्री होता है
ये होगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लंब है। ठीक है, अब x निकालना हमारा बाएं हाथ का खेल है। x की वैल्यू क्या होती है, तो कोण Q माइनस क्यून आर बटा 2। ठीक है, Q 84 है और R 28 है। Q 84 है और R 28 है। Q का मान हमको दिया गया है ना, Q 84 दिया गया है, तो इन दोनों को माइनस करने पर क्या आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। माइनस करने पर हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। q की वैल्यू कितनी है, हमको यहाँ x निकालना है। q है हमारे पास 84 माइनस r है 28। दोनों को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 56। अब हम इसका आधा करेंगे, क्योंकि रूल है, आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 28। तो कौन x के बराबर, कौन x बराबर हो गया 28। ठीक है, तो कौन x बराबर हो गया 28, तो ये x बराबर हो गया 28। ठीक है, अब त्रिभुज पी एस टी में देखिए, त्रिभुज पी एस टी में देखिए, हमको दो का मान मिल गया है, x का मान मिल गया है, x को हम पी भी बोल रहे हैं ना, x इज इक्वल टू पी, तो p हमको मिल गया है, प्लस हमको s मिल गया है, t हमको निकालना है। तीनों का योग होता है 180, तो x की वैल्यू है 28, s की वैल्यू है 90, प्लस t और ये 180। ठीक है, माइनस प्लस के निकालेंगे तो हमारा t का वैल्यू निकल जाता है 69 अंश। ठीक है, माइनस प्लस करके निकालेंगे तो t के वैल्यू निकल जाएगा 69 अंश। तो सबसे पहले हमको x का निकालना था, x का निकालने का फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, और ये तो लंब है, तो लंब का 90 डिग्री होता है हमेशा, इस साइड भी 90 डिग्री बनेगा और इस साइड भी 90 डिग्री बनेगा। तो त्रिभुज में अगर दो कोण पता चल गया तो तीसरा हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न पढ़िए, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बड़ा है कोण आर से ना, पी एस जो है पी का द्विभाजक है, समद्विभाजक है, और पी टी आपका इसमें क्या है, लंब है, और कोण एस पी टी 28 डिग्री एंड कोण आर जो है 23 अंश है। तो हमको कोण क्यू की मान ज्ञात करना है। पहले नामकरण कर लेते हैं, ये हो गया पी, फिर ये हो गया क्यू, फिर ये हो गया हमारा। ठीक है, अभी जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए बस उसका थोड़ा से उल्टा है ना। थोड़ा से उल्टा कैसे है ये देखिएगा, थोड़ा सा उल्टा कैसे है ये देखिएगा। हमको एक लंब दिया गया है, यहाँ से एक लंब खींच दिया गया है। ठीक है? एक लंब दिया गया है टी पर, एक लंब दिया गया है टी पर इस प्रकार, तो ये एक लंब टी पर हो गया। ठीक है, और इसका एक समद्विभाजक दिया गया है। ठीक है, एक समद्विभाजक है, पी का एक समद्विभाजक, सॉरी, एक पी का इस प्रकार एक समद्विभाजक खींचा गया है। ठीक है, पी का एक समद्विभाजक खींचा गया है, हम उसको कोई भी नाम से जान लेते हैं, उनको जानना जरूरी नहीं है लेकिन जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आंसर क्या क्या दिया गया है। पी एस टी कहाँ पे है, तो पी पी एस टी, पी एस टी हमको 28 दे दिया गया, तो हो सकता है पी एस टी, पी एस टी हमको कहीं नाम यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, एस पी टी है, सॉरी ये ना, तो ये एस है, ये एस है, तो एस पी टी इसका वैल्यू दे दिया गया है। अब बीच का वैल्यू पहले देता नहीं था एक्स, तो इसका वैल्यू दे दिया गया है 28। ठीक है, और कोण आर दे दिया गया है 23, ये कोण आर दे दिया गया 23। अब हमको फार्मूला में मान बैठाना है बस। पूछा क्या गया है इस बार, क्यों पूछ दिया गया है, ये हमको पूछ दिया गया है, ये हमको पता नहीं है। हमको पता क्या रहता था, देखिए हम निकालते थे x बराबर निकालते थे q माइनस आर बटा 2, यही निकालते थे। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू दे दी गई है 28 बराबर q हमको निकालना है माइनस r की वैल्यू दे दी गई है 23 बटा 2। ठीक है, दो को पक्षांतर करेंगे तो ये 28 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 बराबर q माइनस 23। q का वैल्यू निकालना है तो इस 23 को हम इधर माइनस, इधर पक्षांतर करेंगे तो अभी 23 प्लस में माइनस में है, इस साइड आने के बाद ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 प्लस 23। ठीक है, 56 प्लस 23 बराबर q, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 79।
79 बराबर क्यू। तो इस 79 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्यू की वैल्यू निकल गई 79। बस एक थ्योरम याद करने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, उसी को तोड़ मरोड़ के दिया जाता है। बस आपको जो भी सूत्र है उसमें मान रखना है और आंसर लाना है। ये देख लीजिएगा ना, ये क्यू है, ये आपको पी जैसे दिख रहा है, ये क्यू है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।